हेलो बच्चों, नमस्कार। कल एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन स्टेप वाले सॉल्व करने का तरीका बताया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। चैप्टर 1.2 का ही ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। आइए समझते हैं क्वेश्चन है क्या। आपको डिफरेंस बताना है। वो डिफरेंस किसके किसके बीच में बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। और वो नंबर बनेगा किससे? वो नंबर बनेगा 6 से, 2 से, 7, 4 और 3 से। तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि हम ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे बनाते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर को हम कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको नंबर कौन सा यूज करना है? 6, 2, 7, 4, 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो शुरुआत भी ग्रेटर नंबर से करेंगे। उसमें जैसे उसमें देखिए सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 7, 6, 4, 3, 2। अब इसी डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाया गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। स्टेप को हम और बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यूजिंग, ये आप बढ़ा सकते हैं यूजिंग, इसमें बढ़ा गए, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर की शुरुआत सबसे छोटे नंबर से होगी। 2, 3, 4, 6, 7, ये हमने लिखा। अब इसमें देखिए करना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, आपस में इनको घटा लेंगे। 12 से 7 निकाल लेंगे, 5 आएगा। यहाँ आएगा 12, 6 आएगा। यहाँ 13 आएगा, 9 आएगा। यहाँ 5 होगा, 3, 2 होगा और यहाँ होगा 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। क्वेश्चन ये है कि एक मशीन है जो 2825 स्क्रू हर दिन बना लेता है। आपको ये बताना है जनवरी 2006 में कितना स्क्रू बनाया गया होगा। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए दो चीजें हैं, एक दिन में कितना बनता है और यहां आपको देखना है जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहां आप लिखेंगे एवरेज। एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रूज ऑन अ डे। एवरेज कितना है? 2825
इतने स्क्रूज डेली बन जाते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006। बच्चों आपको पता ही होगा जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं, 31 दिन का ये महीना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31। अब आपको यहाँ करना क्या है, एक दिन का एवरेज आपको पता है 2825 है, तो 31 दिन में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा होगी और इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 8 2 3 5 जा 15, ये आएगा 75। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जो 31 डेज की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो है 87,575 स्क्रूज। अब इसमें आंसर का स्टेप लिखना है। आंसर का स्टेप आप यहां से देखें, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आप यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ screws produced in January 2006, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान दे करके आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, स्टेप बनाने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 देखिए, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक व्यापारी के पास 78,000 मतलब 78,592 रुपये हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर लगाया फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। 40 रेडियो सेट खरीदने का उसने ऑर्डर लगाया, जिसमें रेट उसकी क्या है, एट ₹1200। एक रेडियो का दाम 1200 रुपये है। हाउ मच मनी विल रिमेन, कितना पैसा बचेगा, विद हर, उसके पास, आफ्टर परचेज, खरीदारी करने के बाद। बच्चों देखिए इसमें यहाँ पे दिमाग लगाइए आप कि एक रेडियो सेट का दाम कितना है, 1200 रुपये। ऑर्डर कितने का दिया उसने, 40 रेडियो का। तो सबसे पहले हमें 40 रेडियो का 40 रेडियोस की कॉस्ट पता करनी होगी। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन में हमें स्टेप कैसे लिखना है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, ये हो गया 1200, 1200 रुपये हो गए। नंबर ऑफ रेडियोज, कितने नंबर हैं रेडियो के, 40, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे किनारे के जो जीरो होते हैं उसको इकट्ठा लिख लिया जाता है, मतलब यहाँ पे 3 बार जीरो आएगा और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपया हो गया, 48,000, 48,000 का खर्चा आ रहा है 40 रेडियो पर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, ये है 48,000 रुपये का खर्च है। लेकिन व्यापारी के पास है कितना, 78,590 रुपीज़। तो आगे हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से इस अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये पता लग जाएगा कि रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ। अमाउंट
merchant had with her. फिर यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज 48,000 48,000। इसको हम माइनस कर देंगे 29503। ये जो अमाउंट है वो है क्या, ये रिमेनिंग अमाउंट है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस व्यापारी के पास कितना रुपया बचेगा। एक बार और ध्यान से पढ़ लेगा इसको, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65। एक छात्र है जिसने 7236 को 65 से गुणा किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 उसको मल्टीप्लाई कितने से करना था, 56 से 56 से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन है बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द आंसर। उसका जो आंसर है वो कितना बड़ा है। बाई हाउ मच वाज हिज आंसर, उसका जो जवाब आया वो कितना बड़ा है आंसर से। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें नंबर पे ध्यान देने की जरूरत है। मल्टीप्लाई करना था 65 से, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया उसने 56 से, यानी जो आंसर आना था वो नहीं आया, आया दूसरा आंसर। तो पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56। 65 माइनस 56 ये आया 9। अब करेक्ट आंसर कितना आता, करेक्ट आंसर आएगा, देखिए 7236। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। देखिए डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, इसके लिए आपको क्या करना है, 7236 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65,124। अब इसका जो लास्ट आंसर था बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप नीचे देखिए हमने स्टेप में लिखा है बाई 65,125 हिज आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। बच्चों इस तरह से ये हमारा 1.2 का सीरीज़ ख़त्म होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कंटिन्यू अपना हमें दें।